हे दोस्तों, नॉर्मली हर इंसान चाहता है कि लोग उसे लाइक करें, उसे पसंद करें, क्योंकि ये उसकी एक इमोशनल नीड भी होती है। लेकिन अगर आपको किसी रीजन की वजह से ऐसी कोई नीड नहीं है, फिर भी आपको इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंसान सोशल क्रिएचर्स हैं, जिसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, या और कुछ नहीं तो बस अपनी ही लाइफ में खुश रहने के लिए भी हमें लोगों से डील करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोशल स्किल्स अच्छी हो। ज्यादातर लोग बस इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते कि वो बहुत स्मार्ट या टैलेंटेड होते हैं, बल्कि उनके सक्सेस का एक मेन रीजन होता है उनकी सोशल स्किल्स और लोगों का उनको पसंद करना। क्योंकि फैक्ट ये है कि बहुत से लोग फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, बिजनेस या मिलजुल के काम करना, ये सब तो दूर की बात है, वो उन लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते जिन्हें वो लाइक नहीं करते। इसलिए आज मैं आप लोगों को 4 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसे अप्लाई करने के बाद कोई भी इंसान आपको पसंद करने लगेगा, और साथ ही साथ इससे आपकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। एन ईजी वे टू हैव अ गुड कन्वर्सेशन। एक बार न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी का पाला एक बहुत ही खतरनाक कस्टमर से पड़ गया था, जो कंपनी को हमेशा फोन करके भला बुरा बोलता था, उन्हें बहुत चिल्लाता था, बिल के पैसे नहीं भरता था, न्यूज़पेपर वालों को लेटर लिख के कंपनी की बुराइयां करता था, और यहां तक कि एंड में उसने कंपनी के ऊपर कई केस भी डाल दिए थे। सो ये सारी चीजों से परेशान होकर फिर कंपनी ने अपने सबसे एक्सपीरियंस ट्रबल शूटर लैरी को, जो कि डेल कार्नेगी के स्टूडेंट भी थे, उन्हें इस सिचुएशन को हैंडल करने भेजा। जिसके बाद ये हुआ, लैरी उससे मिलने गए और वहां उन्होंने उस आदमी की सारी बातें एकदम गौर से सुनना स्टार्ट करी और उनके हर परेशानी को अच्छे से सुन के उन्हें एग्री करते रहे। उस कस्टमर ने टोटल 3 घंटे तक गुस्से में ही उनसे बात की, फिर भी लैरी ने एंड तक कंपनी के डिफेंस में कुछ भी नहीं कहा और फिर दोनों वहां से चले गए। इसके बाद लैरी ने फिर उनका एक और इंटरव्यू लिया, जहां वापस वही चीजें रिपीट हुई, और फिर एक और इंटरव्यू हुआ। लेकिन अभी भी लैरी ने ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो बस उस कस्टमर की बातें अच्छे से सुनी और सुनते रहे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने टोटल 4 इंटरव्यू लिए। लेकिन उस चौथे इंटरव्यू के खत्म होने से पहले तक उस कस्टमर ने लैरी को अपने एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर मेंबर बना दिया था, जिसे वो टेलीफोन सब्सक्राइबर्स प्रोटेक्टिव एसोसिएशन कहते थे, जिसके मेंबर वो लाइफ टाइम रहे, और इनफैक्ट बस वो अकेले मेंबर ही थे उस ऑर्गेनाइजेशन के। लैरी ने उस कस्टमर की हर प्रॉब्लम को सिंपैथी के साथ सुनी और समझी, बिना अपनी बात बीच में बोले या आर्ग्यू करे, जिसकी वजह से ही उस आदमी का सारा गुस्सा खत्म हो गया और उन्होंने लैरी को अपने दोस्त जैसा बना लिया। इसके बाद उन्होंने बस अपने किए गए कंप्लेंट्स ही वापस नहीं लिए, बल्कि उन्होंने अपने पुराने सारे बिल्स भी खुशी खुशी भर दिए कंपनी को। अब इस स्टोरी में वो कस्टमर अपने आप को एक डिफेंडर समझ रहा था, जो लोगों के लिए लड़ रहा है, जबकि एक्चुअल में उसे बस एक लिसनर चाहिए था, जो उनकी बातें सुन के उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, जो कि लैरी ने बड़े ही अच्छे से किया। ऐसे ही बहुत बार लोगों को लगता है कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, जबकि रियलिटी में उन्हें बस एक सुनने वाले इंसान की जरूरत होती है। एक इरिटेटेड कस्टमर, एक डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय, एक सैड दोस्त, और ऑलमोस्ट हर इंसान चाहता है कि उसे एक एम्पैथेटिक लिसनर मिले, जो उसे सुने, उसे समझे। लेकिन आजकल की इस बिजी जिंदगी में ऐसा कोई भी ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता। सो अगर आप लोगों की इस नीड को एक अच्छा लिसनर बन के पूरा कर सकते हो, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा लाइकेबल, लवेबल और रिस्पेक्टेबल बना देगी। लेकिन हाँ, अगर आप इसका उल्टा चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद ना करे, आपके पीछे हंसे या आपकी बुराई करे, तो उसके लिए आप बस ये करो, लोगों की बातें कभी भी अच्छे से मत सुनो, उन्हें बीच बीच में टोको, उन्हें अपने ओपिनियंस देते रहो और उन्हें हमेशा गलत बोलो। बस फिर देखो कैसे लोग आपको नापसंद करने लगेंगे। अब टू कंक्लूड, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो आप हमेशा सामने वाले को ज्यादा बात करने दो और उन्हें उनके बारे में बात करने के लिए एनकरेज करो। क्योंकि याद रखोगे, यूजुअली आप जिससे भी बात करोगे, उसके लिए उसकी बातें दूसरी किसी भी बातों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी। उसके दांत का दर्द उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात से कि अफ्रीका में रोज हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। सो रूल नंबर 1, बी अ गुड लिसनर एंड एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। नंबर 2, इफ यू डोंट डू दिस, यू आर हेडेड टू ट्रबल। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने टाइम के रिचेस्ट इंसान थे, उन्हें स्टील इंडस्ट्री का किंग कहा जाता था। लेकिन ये इसलिए नहीं था कि उनकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नॉलेज बहुत थी या वो बहुत स्मार्ट और एजुकेटेड थे। इनफैक्ट उनके अंडर ऐसे बहुत से लोग काम करते थे जो उनसे ज्यादा स्मार्ट और नॉलेजेबल थे। सो ऑथर कहते हैं कि जिस मेन बात ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया था, वो था उनका लोगों को हैंडल कर पाने की एबिलिटी और खासियत। वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, जिन्हें लोगों से बात करने आता था और जिनकी सोशल स्किल्स भी कमाल की थी। बचपन में उन्होंने एक सिंपल और इंपॉर्टेंट बात सीखी थी। जब वो 10 साल के थे, तब उन्हें एक मदर रैबिट मिली थी, जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया था।
अब कुछ टाइम बाद उस मदर रैबिट से बहुत से छोटे रैबिट्स पैदा हुए। कार्नेगी के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने अपने पड़ोसी बच्चों को ऑफर दिया कि अगर तुम इनके लिए खाना ढूंढ के लेके आओगे तो मैं इन रैबिट्स को तुम्हारे नाम दे दूंगा। बच्चे ये सुन के खुश हुए और मान गए। यही टाइम था जब उन्होंने सीख लिया था कि एक इंसान का नाम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ये बात उन्होंने फिर आगे अपने बिजनेस में भी बहुत बार अप्लाई की, जिससे उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। एग्जाम्पल, जैसे कि एक बार कार्नेगी को पेंसिल्वेनिया रेल रोड को अपनी स्टील से बनी हुई रेल्स बेचनी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे पॉसिबल करे। सो उन्होंने क्या किया, पीटर्सबर्ग नाम की जगह पे एक स्टील की फैक्ट्री खोली और उसे नाम दे दिया एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। क्यों? क्योंकि एडगर थॉमसन जो थे वो पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थे। सो अब आप ही गेस करो, ये बात पता चलने के बाद उन्होंने स्टील रेल्स कौन सी कंपनी से खरीदी होगी? हाँ, आप सही सोच रहे हो। उन्होंने हैप्पीली वो स्टील रेल्स अपनी नाम की बनी हुई मिल से खरीदी, जो कि थी तो एक्चुअली कार्नेगी की ही। एक और टाइम की बात है, कार्नेगी और जॉर्ज पुलमैन के बीच कंपटीशन चल रहा था। दोनों चाहते थे कि उन्हें यूनियन पैसिफिक रेल रोड के साथ बिजनेस डील मिले, और इसी चक्कर में दोनों अपने दाम कम करते जा रहे थे, जिससे उनके प्रॉफिट्स भी खत्म होते जा रहे थे। सो इसीलिए एक दिन जब कार्नेगी पुलमैन से मिले तो उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं लगता हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं? तो ये सुन के पुलमैन ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? तो कार्नेगी ने पुलमैन को सारी बातें समझाई और सजेस्ट किया कि उन दोनों को लड़ने के बजाय मिलकर काम करना चाहिए और यही चीज प्रॉफिटेबल होगी। पुलमैन ने सारी बातें सुनी तो, लेकिन फिर भी वो बातें उन्हें हजम नहीं हो रही थी। जिसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा ये सब तो ठीक है, पर कंपनी का नाम क्या होगा? तब कार्नेगी ने कहा, ऑब्वियसली उसका नाम होगा पुलमैन पैलेस कार कंपनी। ये सुनते ही उनके फेस पे स्माइल आई और फिर उन्होंने कार्नेगी को डिटेल में बात करने के लिए अपनी ऑफिस में बुलाया, जिस डिस्कशन ने फिर एक इंडस्ट्रियल हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पहले जमाने के अमीर लोग ऑथर्स को बहुत सारे पैसे देते थे ताकि वो उनका नाम अपनी बुक में डाले। आज भी लोग अपने नाम पे चीजें बनवाते हैं ताकि उनका नाम जमाने को पता चले और याद भी रहे, क्योंकि एक इंसान का नाम उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी हम इस सिंपल सी चीज पे ध्यान नहीं देते, जो कि सच में स्टूपिड है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं, नाम पूछते हैं, लेकिन उसे ध्यान से सुनते भी नहीं और याद रखने की कोशिश भी नहीं करते, और फिर कभी नीड पड़ने पर हमें उनसे वापस उनका नाम पूछना पड़ जाता है। अब ये चीज लगने में तो छोटी है, पर ये सबकॉन्शियसली बहुत खराब सिग्नल देती है सामने वाले को। एक इंसान के लिए उसके नाम की आवाज सबसे स्वीट साउंड होती है किसी भी लैंग्वेज में। इसीलिए हमें हमेशा थोड़ी सी एफर्ट लगा के लोगों के नाम याद रखने चाहिए। ये चीज हमें लाइकेबल ही नहीं, बल्कि बिजनेस और लोगों से डील करते वक्त भी बहुत काम आएगी। सो रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर पीपल्स नेम। नंबर 3, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। एडवर्ड कैलिफ बॉय स्काउट ग्रुप के एक एक्टिव मेंबर थे। अभी जिसे नहीं पता उसे बता दूं, बॉय स्काउट एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वो यंग लड़कों को अलग अलग ट्रेनिंग देके उनकी स्किल्स बढ़ाते हैं, जैसे कि सर्वाइविंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स एक्सेट्रा। तो क्योंकि ये इवेंट्स काफी अच्छे होते हैं जो बच्चों को काफी अच्छी बातें सिखाते हैं, इसीलिए एडवर्ड चाहते थे कि उनके ग्रुप का एटलीस्ट एक लड़का तो यूरोप में होने वाले बड़े से बॉय स्काउट इवेंट में पक्का जाए। लेकिन पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो इस ट्रिप की फंडिंग के लिए एक बड़े कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट से बात करने वाले थे। अब मिलने से पहले एडवर्ड ने थोड़ी रिसर्च करी थी प्रेसिडेंट के बारे में, जिससे उन्हें पता चला था कि उस प्रेसिडेंट ने एक बार $1 मिलियन का चेक लिखा था, जो फिर कैंसिल हो जाने पर उन्होंने उसे फ्रेम लगा के दीवार पे टंगा दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ये सच में एक बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। एडवर्ड को जेन्युइनली ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, इसीलिए प्रेसिडेंट को मिलते साथ ही उन्होंने उस चेक को देखने के लिए रिक्वेस्ट की, और देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेक नहीं देखा, और मुझे नहीं पता आज तक कभी किसी ने ऐसा किया भी है। फिर एडवर्ड ने उनसे पूरी स्टोरी डिटेल में पूछी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, जिसके बाद दोनों ने चेक से रिलेटेड काफी बातें की, लेकिन अब तक एडवर्ड ने एक बार भी बॉय स्काउट की बात नहीं की। सो थोड़ी देर बाद बात करते हुए प्रेसिडेंट ने खुद से ही पूछा कि तुम किस काम से आए थे, सॉरी मैं आपसे पूछना ही भूल गया। तब एडवर्ड ने उन्हें सारी रिक्वायरमेंट्स बताई, जिसे सुनने के बाद उस प्रेसिडेंट ने एक लड़के को यूरोप जाने की फंडिंग नहीं दी, बल्कि 5 लड़कों को जाने का एक्सपेंस दिया, और साथ ही साथ एडवर्ड को खुद भी जाने के पैसे दिए। उन्होंने एडवर्ड को $1000 का क्रेडिट दिया और 7 हफ्ते यूरोप में रुकने के लिए कहा। किसी भी और जरूरत के लिए वहां उन्होंने अपने ब्रांच प्रेसिडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया, और वो खुद मिलने भी गए उन लोगों से यूरोप में, जिसके बाद उन्होंने एडवर्ड और उन लड़कों को पेरिस भी घुमाया। एडवर्ड कहते हैं कि ये सारी अनबिलीवेबल चीजें हो पाई क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट से मिलकर वो बातें नहीं की जो उन्हें चाहिए थी या उनके काम की थी, बल्कि ये उन बातों को करने का रिजल्ट था जो प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट और उनके इंटरेस्ट की थी। इसीलिए
अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा टाइम निकाल के ये पता करने की कोशिश करो सामने वाले को कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी बातें उसके इंटरेस्ट की है, और फिर उनसे उस बारे में ही बातें करो। ये चीज आपको एक जेंटलमैन बना देगी। सो रूल नंबर 3, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट। नंबर 4, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू। एक दिन डेल कार्नेगी पोस्ट ऑफिस की लाइन में वेट करते हुए एक बात नोटिस करते हैं कि वहां का जो क्लर्क है वो हमेशा एकदम लो मूड रहकर नकली स्माइल के साथ अपना काम करता रहता है और जिसे शायद अपनी जॉब से जरा भी खुशी नहीं मिल रही। सो इसीलिए कार्नेगी डिसाइड करते हैं कि वो उस क्लर्क को अच्छा फील कराएंगे और उसे खुश करेंगे। कार्नेगी को पता था कि किसी को भी खुश करने के लिए जो सबसे इजी तरीका है वो है सामने वाले इंसान की कोई एक अच्छी बात को नोटिस करके उसे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट या अप्रिशिएट करना। इसीलिए कार्नेगी सोचने लगे कि वो कौन सी चीज पे उस क्लर्क को एकदम सच्चा और दिल से कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। यूजुअली ये करना मुश्किल होता है बिना एक इंसान को अच्छे से जाने, लेकिन ये टाइम पे कार्नेगी को वो बात फौरन दिख गई। सो जब वो क्लर्क के पास आए अपना लेटर वेट कराने के लिए, तब उन्होंने एकदम एंथुसियाज्म के साथ बोला, काश आपके जैसे बाल मेरे भी होते। तो ये बात सुन के क्लर्क रुकता है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, अरे नहीं, अब पहले जैसे नहीं रहे, बहुत खराब हो गए हैं। हाँ हुए होंगे, बट अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुन के उस क्लर्क का फेस खुशी से भर जाता है, जिसे देखकर कार्नेगी को भी बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो थोड़ी और बात करके चले जाते हैं। अब इसके बाद जब भी ऑथर वापस कभी पोस्ट ऑफिस जाते थे तो क्लर्क ऑथर को देखकर हमेशा एक खुशी से भरी स्माइल करता था, जिससे फिर ऑथर का मूड भी अच्छा हो जाता था और क्लर्क का भी। और ये सब हुआ बस एक सिंपल जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट की वजह से। हर इंसान अपने आप को दूसरे से किसी एक बात में तो ज्यादा अच्छा समझता ही है, और अगर आप वो एक चीज देखकर उसे उस बात के लिए जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट दोगे तो श्योरली वो इंसान आपको जरूर पसंद करने लगेगा, क्योंकि ये उसे इंपॉर्टेंट फील कराएगा। मैंने अभी और पहले जितने भी पॉइंट्स बताए थे वो सारे इस पॉइंट्स को कहीं ना कहीं मैच करते हैं, जैसे कि लोगों के नाम याद रखना, उनकी बातें गौर से सुनना, उन्हें ज्यादा बात करने देना, उनके इंटरेस्ट की बातें करना, उनके बर्थडेज याद रखना। ये सारी चीजें लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराती है। दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, लेकिन हर इंसान चाहता है कि वो थोड़ा तो अलग हो, वो थोड़ा खास हो दूसरों से। और जब आप ये सारी चीजें करके उन्हें वो खास फीलिंग दोगे तो वो आपको ना चाहते हुए भी लाइक करने ही लगेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग ही आज किसी को खास फील कराने का एफर्ट लेते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो आप जेन्युइनली उन्हें पसंद करो और उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ। यही सबसे पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि ये आपको भी अच्छा फील कराएगी और दूसरों को भी। इसीलिए ये रूल और बात आप कभी मत भूलना। रूल नंबर 4, मेक अदर्स फील इंपॉर्टेंट। ये बातें मैंने आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी इस बुक से बताई है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो खरीद सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो पहले सब्सक्राइब करें और फिर मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दें। इससे मैं जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी के लिए लाइक करें अगर आपको ये रूल्स काम के लगे, कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा रूल पसंद आया, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।